अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो टॉपिक है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन स्लैश सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, या हम इसको ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन बोलते हैं या सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एबिलियन ग्रुप के टॉपिक से ही था, यानी कि यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट कर रही थी एबिलियन की, नॉन एबिलियन की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे टच देंगे सिमेट्रिक ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है। ए हमारे ए में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, एक है। और S1 में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि A इज़ S1, ठीक है। और ए हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो वो बड़े डिटेल से स्टडी करेंगे। और एस को भी, यानी कि SN जितने भी हैं सिमेट्रिक ग्रुप जितने भी हैं, इनको भी हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इनकी परम्यूटेशंस वगैरह हम चेक करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम जो एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि एबिलियन ग्रुप कब होता है और नॉन एबिलियन कब होता है, ठीक है। ये आपको बता रही थी मैं। तो ए हमारे पास है, ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2 हैं। और S2 में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, E और ए को आप एक जगह आप F पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है S2 = E F, ठीक है। और F स्टैंड फॉर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि S1 क्या है, S1 का एक ही जनरेटर है E। और S1 हमारे पास जो S1 है वो इक्वल है A1 के। A1 का बेशक इसको नेम दे दें, ठीक है। इसको A2 का दे दें, ये वाला जो है, ठीक है। और इसको A1 का, ठीक है। यानी कि S1 किसके इक्वल है, A1 के। और S2 किसके इक्वल है, A2 के। और S2 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। और A2 में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। और S2 में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इस टाइप के। F की जगह आप A भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। F सच डैट F के इक्वल्स टू A, यानी कि सॉरी इक्वल टू E। अगर आप A लेते हैं तो A इसके इक्वल्स टू E आएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात की। तो इस तरह से आप ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो S1 है और S2 है, ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। A1 और A2 भी है हमारे पास एबिलियन होगा, जिसको मैंने नेम दिया A1 और A2 का, ये वाले A1 और A2, ये भी दोनों क्या है, एबिलियन ग्रुप हैं, ठीक है। और S1 और S2 भी क्या है, एबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये परम्यूटेशंस भी ये हम इस तरह से मैपिंग बताई हुई है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, A1 में 1 और 1, ठीक है। और S में भी 2 एलिमेंट हैं, S2 की और A2 की मैपिंग अगर आप देखें तो ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस में हो जाएगी, या इस तरह से ये मैप कर देंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बताया गया, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद क्या था कि एबिलियन ग्रुप कौन सा होता है, एग्जांपल के तौर पर हम इसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो बाकी जो है डिटेल हम बाद में इसको देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि इसके टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसको, नेक्स्ट मूव करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या है, SN है। और SN का ऑर्डर क्या है, हमारे पास SN का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। जितने भी आपके पास SN हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। और S3 यहाँ पर ले रहे हैं, S3 में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, AB/A³ इक्वल्स टू A² इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर इक्वल टू E, ठीक है। आपने क्या कर लिया, S3 के एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये तो आपने इसका स्ट्रक्चर लिखा था, ये यहाँ पर आपने इसके एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, S3 नॉन एबिलियन है। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन किया हुआ है, आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। A³ हमारे पास क्या आता है, E के इक्वल आता है। देखें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देखते जाएं। B² क्या है, इक्वल्स टू E है। आप A³ को लिख सकते हो A² इक्वल टू A इनवर्स, B को आप लिख सकते हो B इक्वल्स टू B इनवर्स, AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू E, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें नेक्स्ट देखते जाएं आप, इसको आप इस तरह से आपने लिखा, AB को आपने इस तरह से लिखा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। अब आपने जब AB फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, BA² आ गया। और BA फाइंड किया तो A² B आ गया।
अब ये क्या है, ये परम्यूट नहीं करते, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं करता। जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा तो ग्रुप हमारे पास अबिलियन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इसका इतना ही था, जहाँ पर जस्ट मैंने बताना था अबिलियन कौन सा होता है, नॉन अबिलियन कौन सा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या है, S1 और S2 ये दोनों एबिलियन होते हैं। बाकी जो हैं SN जितने भी हैं n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये सारे क्या होते हैं, नॉन एबिलियन होते हैं। यानी कि S3 S4 ऑनवर्ड सारे जितने भी SN आते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, नॉन एबिलियन होते हैं। बस हमारे पास S1 और S2 क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप है। डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने सिमेट्रीज यहाँ पर पढ़ने लगे हैं डिहाइड्रल ग्रुप यानी कि, ठीक है। डिहाइड्रल ग्रुप कौन से थे, सबसे पहले हम सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल देखें। रेक्टेंगल की सिमेट्री क्या होती है, हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और इस रेक्टेंगल को हमने ई का नेम दे दिया, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, इस तरह से। अब उसने नीचे क्या लिखा, इफ़ वी रोटेट दिस रेक्टेंगल टू 90 डिग्री इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हमने रेक्टेंगल को हम रोटेट करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल को 90 पे रोटेट किया, ये 90 डिग्री पे की रोटेशन हुई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रही ना लिखा हुआ तो आप मुझसे इसके PDF ले सकते हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। 90 डिग्री की रोटेशन यहाँ पर हुई है। तो देखें अब ये जो रेक्टेंगल है और ये वाली रेक्टेंगल, इनमें डिफरेंस है, ये सेम फिगर नहीं आई हमारे पास, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन। अगर तो ये इस टाइप की पोजीशन आ जाती रोटेट करने पे, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 90 पे रोटेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करते हैं 180 पे, ठीक है, 180 पे रोटेट करते हैं। देखिए हमने ये हमारी ओरिजिनल फिगर थी ई वाली, और हमने इसको 180 पे रोटेट किया और इसका नेम दे दिया ई का। आप इसको रोटेट करेंगे तो इसी तरह से आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो। 180 पे आप रोटेट करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, किसको, रेक्टेंगल को, ठीक है, 180 डिग्री पे। जब आपने इसको रोटेट किया एक बार तो ए आ गया, आपने इसको नेम दे दिया ए का। अब आप दूसरी बार रोटेट करेंगे, ठीक है, तो वापस ई आ जाएगा। आप इसी ए को, ये जो ए वाली फिगर है, ये वाली जो रेक्टेंगल है, इसको आप अगेन 180 पे क्लॉकवाइज ही रोटेट करें तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, again we rotate through 180 it will come back to its original position, so a square equals to e, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। there are two types of symmetries in rectangle, rotate through 180 डिग्री clockwise हमने रोटेट किया, और रिफ्लेक्शन भी, हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है भाई इसकी, वो हम देखते हैं कैसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, हाँ यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास है फिगर है 1 2 3 4, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से एक्सिस मैंने लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट इसका क्या करते हैं, हमने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन ये आई है हमारे पास, ये वाली फिगर, ठीक है, ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और हमारे पास एक्सिस क्या है, देखें, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन हुई थी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको हमने नेम दे दिया बी का। अब इसको अगेन अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करते हैं इसी फिगर को, मैं अगेन क्या करती हूँ, इसी ये जो फिगर है इसको अगेन क्या करती हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम ई का नेम दें और ये है हमारे पास बी आया है, ठीक है।
इस बी को दोबारा हम जब वो रिफ्लेक्ट करें वाई एक्सिस के अलॉन्ग, हमारे पास ई आ जाएगा, यानी कि 20 के इक्वल्स टू ई आ जाएगा। समझ आ रही है बात की। अब नेक्स्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास रिफ्लेक्शन आपको सेम चीज़ करनी है, लेकिन आप एक्सिस के अलॉन्ग करनी है, ठीक है। तो क्या है भाई, देखें ये हमारे पास डायग्राम है 1 2 3 4 इस तरह से। ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। अब हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। देखें आपके सामने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। अगर आपने इसको नेम दिया हो ई का और रिफ्लेक्शन के बाद आपने नेम दे दिया सी का, अब अगेन आप इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, सी वाले की। ये जो सी है ये वाला, इसकी आप अगेन रिफ्लेक्शन करेंगे तो वापस आपके पास ई आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ठीक है। ये सिमेट्रीज हम किसके डिस्कस कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसका हमने क्या बना दिया, कैलस टेबल बना दिया, यानी कि हम कंपोजिशन अब करने लगे। आपके सामने कैलस टेबल शो हो रहा है, आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे तो इसी टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है सी, देखें यहाँ पर एक चीज़ आपको शो हो रही है कि सी इज टू ए बी। ये कैसे है, अगर आपके पास जो ए वाली डायग्राम आई है ना, ए वाली जो रेक्टेंगल आई है, आप उसको करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं रोटेट, तो आपके पास जो आएगा वो इक्वल्स टू सी आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास सी वाली डायग्राम आई है ना वो आ जाएगी। ए को आप रोटेट करें बी के अलॉन्ग। समझ आ रही है बात की। आपने ए वाले रेक्टेंगल ली, ये रेक्टेंगल ए है, आपने क्या किया, इस रेक्टेंगल ए को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपके पास सी वाले रेक्टेंगल आ जाएगी, जो सी वाई रेक्टेंगल होगी वो आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप सी को लिख सकते हैं ए बी। सेम चीज़ आप कर सकते हैं बी ए इक्वल्स टू सी के बी आप लें, जो आपके पास बी वाली रेक्टेंगल आई है, जो आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो रिफ्लेक्ट करवाई थी, तो वो बी वाली आपके पास रेक्टेंगल आई थी, ठीक है। अब आप इसको 180 पे मूव करवाते हैं, ठीक है, 180 वाली रोटेशन करवाते हैं तो ये इक्वल टू सी आएगी, जो सी वाली रेक्टेंगल आई है, ठीक है, वो आ जाएगी। बात समझ आ रही है, ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। ये तो सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये सारा इसका मैथमेटिकल पोर्शन जो मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं अभी, कि आप इसको जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करवाएं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन शो हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुई है कि आपके पास ए था, ए को आपने रिफ्लेक्ट करवाया है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आपके पास सी आ गया है। ये सी है, ये वाला, ठीक है। आप इसको देख लें, सी से कंपेयर करेंगे तो ये वाला सी होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से, मैंने आपको बता दी हैं। अब देखें ये हमारे पास बना क्या है। नेक्स्ट देखें भाई, ये क्या लिखा हुआ है, बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से। बी को आपने एक बार मल्टीप्लाई किया ए बी से, और एक बार आप क्या कर लें, ए बी को मल्टीप्लाई कर लें। अरे इसको देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। बी को आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है ए बी से, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू बी ए, ठीक है। और बी स्क्वायर ए को बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई है, ई पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यानी कि होल आंसर हमारे पास क्या है, इसका होल आंसर क्या है, ए आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को ए से, तो बी है ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर आपको पता है क्या आता है, ये आता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ आ रही है बात की। अब देखें आपने नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पर अगर आप फोकस करें
थोड़ी सी चीज़ें जो है वो फोकस करने वाली हैं कि आपने यहाँ पर, दोबारा बता देती हूँ आपको, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये देखें, ए बी को मल्टीप्लाई किया ए से, यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई किया ए बी से, तो दोनों का आंसर क्या आया, बी आया। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि ए स्क्वायर बी का आंसर और बी ए स्क्वायर का आंसर बी आया। इट मीन्स कि ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है यहाँ पे, ये कम्यूट कर गए हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोर्शन इसका हुआ है, एक आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर लेना ना, यहाँ पर आप ले लेना बी ए को ले लेना और बी से ले लेना, एक बार आप लेना बी को ए बी के साथ, तो दोनों का आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर ए आएगा, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, सेम प्रोसीजर के साथ जैसे हमने बी को किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ ग्रुप कार्ल क्लाइन 4 ग्रुप। ठीक है, इसको हम V4 भी बोलते हैं, K4 भी बोलते हैं। ठीक है, और D2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, नो इशू, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल की सिमेट्री है। आप इसको D2 भी बोल सकते हैं, इसको आप V4 भी बोल सकते हैं, K4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्लाइन 4 ग्रुप है। नॉर्मली हम जो वो V4 बोलते हैं, D2 भी समटाइम बोल देते हैं, लेकिन अगर आपके पास MCQs में K4 लिखा हो तो तब भी आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है, क्लाइन 4 है। और क्लाइन 4 की सिमेट्री क्या होती है, सॉरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर, ये सारा इक्वल टू ई आ जाता है। और V4 क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ऑर्डर 4 का है। एबिलियन क्यों है, मैंने अभी आपको बताया है, ये जो चीज़ आपको बताई है मैंने, ये यानी कि आपने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया और इस तरह से भी मल्टीप्लाई किया, तो आंसर दोनों केस में क्या आ गया, बी आ गया है। तो ये क्या है, सिमेट्रीज हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिमेट्री पे। अब इसको देखते हैं, वी हैव सेम एलिमेंट्स इन अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल। If we take the transpose of the matrix, we get the same matrix. It is also symmetry along main diagonal. अब वो क्या बोल रहा है कि डायगोनल हमारे पास जो V4 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, V4 की, एक्चुअली ये V4 ही है, ये V4 को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये सारा V4 है, इसका कैलस टेबल बना हुआ। ठीक है, ये V4 का कैलस टेबल है। ठीक है, और इसका अगर आप मेन डायगोनल देखें तो ये सारा क्या है, आइडेंटिटी है, और ये डायगोनल के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। और हम इससे भी कह सकते हैं कि अगर इसका डायगोनल के अलॉन्ग सिमेट्रिक है तो ये एबिलियन बी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नोटेशंस देख लेते हैं। आप देखें नोटेशन क्या है भी, इसको देखें, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डी ऑफ 2n इक्वल्स टू 2। अब सम ऑथर क्या लिखते हैं, dn लिखते हैं, सम ऑथर क्या लिखते हैं, सम ऑथर लिखते हैं डी ऑफ 2n, लेकिन हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, dn ही पढ़ते हैं। ठीक है, डी ऑफ 2n नहीं पढ़ते, लेकिन डी ऑफ 2n दोनों का ऑर्डर क्या होता है, 2n ही होता है। हमने जो नॉर्मली पढ़ा है वो क्या पढ़ते हैं, dn ही पढ़ते हैं, D2n नहीं ही पढ़ते। लेकिन कुछ बुक्स में कुछ ऑथर जो हैं वो D2n भी लिखते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 2n ही है। नेक्स्ट कहते हैं dn क्या है, नॉन एबिलियन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जितने भी dn हैं, D2 हमारे पास एबिलियन है क्योंकि D2 हमारे पास किसके इक्वल था, D2 इक्वल्स टू V4। ठीक है, और V4 क्या है, क्लाइन 4 है। ये क्या है, D2 हमारे पास रेक्टेंगल की सिमेट्री है, V4 भी रेक्टेंगल सिमेट्री है, यानी कि समझ लें ए ग्रुप के 2 नाम है ये, और इसको K4 भी बोला जाता है, 3 नाम है। ठीक है, क्लाइन 4। अब उसने क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, dn जो है वो नॉन एबिलियन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि D3 से लेकर D3 D4 D5 D6, ठीक है, जितने भी डी हैं वो सारे क्या हैं, नॉन एबिलियन हैं। D3 से लेकर ऑनवर्ड सारे, ठीक है, और सारे क्या हैं, नॉन एबिलियन हैं। और DN का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, DN का स्ट्रक्चर देख लें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं।
एक्स वाई एक्स रेज पावर एन इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ई, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारे पास फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये जनरल फार्मूला है, ये 2π/n रेडियन, ठीक है। ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। एन जो भी होगा आप वो पुट करेंगे और उसके अलोंग ही आप रोटेशन करवाएंगे। अब इसको मैं आपको ना समझाती हूँ कि ये क्या है। देखें भाई, अगर ये हमारे पास 2π/n, अगर हम लेते हैं d2 इसका मतलब है n क्या है हमारे पास 2 है, dn होता है ना, तो हमने n को लेना है। हम ऑर्डर को नहीं ले रहे बल्कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लेना है। वैसे इसका ऑर्डर तो 4 होता है, हमने n की जगह 2 पुट करते हैं, 2π/2, तो हमारे पास ये कैंसिल हो के पाई आ जाएगा। पाई मीन्स के 180, यानी कि हमने D2 में यानी कि B4 जो रेक्टेंगल की सिमेट्री है उसमें हमने किस एंगल के अलोंग रोटेशन करवाई थी, 180 के अलोंग, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अगर हम लेते हैं 2π/n में n को मैं 3 लेती हूँ, यानी कि D3 के केस में n को 3 ले लेती हूँ, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। और 2π/3 हमारे पास क्या बनता है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2π/3 हमारे पास क्या बनता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये 90 डिग्री की रोटेशन बनेगी। तो स्केयर ये D3 जो होता है ये स्केयर की सिमेट्री है, ठीक है, स्केयर की सिमेट्री है। तो स्केयर के केस में हम हर बार जो है वो रोटेशन किसके अलोंग करवाएंगे, यानी कि किस एंगल के अलोंग, 90 के अलोंग करवाएंगे, ना कि 180 के अलोंग। इसी तरह से आप D4 का भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करते हैं तो इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो π/2 आ जाएगा रेडियन में, इसको आप डिग्री में करेंगे ये वो सारा, ठीक है। तो आप जब ये सारा करेंगे तो आपके पास इसी तरह से एंगल सॉरी मिस्टेक हो गई छोटी सी, मेरे माइंड में रहा नहीं। मैं ये चीज़ सोच रही थी कि ये π/3 है तो ये 120 होगा, सॉरी 120 होगा, और π/2 जो है वो 90 होगा। तो ये जो 90 वाली रोटेशन होती है ये स्क्वायर की होती है, यानी कि D4 जो है वो स्क्वायर वाला होता है, और D3 हमारे पास जो होता है ये रेक्टेंगल का होता है। सॉरी मिस्टेक होगी यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लेना कि D3 जो होता है वो क्या होता है ट्रायंगल की, D3 हमारे पास ट्रायंगल की सिमेट्री होती है, D4 क्या होती है स्क्वायर की होती है, और D2 हमारे पास क्या होती है रेक्टेंगल की होती है। और वैसे हमारे पास ये DN जितने भी होते हैं ये पॉलीगॉन्स होती हैं, ठीक है, N पॉलीगॉन्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास S3 लिखा हुआ है, D3 लिखा हुआ है। S3 क्या सिमेट्री है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और S3 हमारे पास क्या होता है परम्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। D4 किसकी सिमेट्री है स्क्वायर की। ये आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉरी मुझे ना बोलने में मिस्टेक होगी, ठीक है, वो आपने ना चीज़ें करेक्ट कर लेनी है थोड़ी सी ना, मैंने नेक्स्ट आपको करेक्ट भी करवा दिया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के प्रॉपर्टीज सामने पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, E इज़ यूनिक इन G, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप में वो यूनिक ही होता है। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल टू ई आता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का आप एक बार इन्वर्स लेते हैं और उसका अगेन इन्वर्स लेते हैं तो वो आपके पास वापस आ जाता है। ये भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेसिकली, ठीक है। ए बी होल इन्वर्स को आप लिख सकते हो बी इन्वर्स, ए इन्वर्स आपको पता है कि आप इन्वर्सेस इसी तरह से ओपन कर सकते हो। नीचे आपके पास लिखा हुआ है ABCDEF, इसका होल इन्वर्स आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, F इन्वर्स, E इन्वर्स, D इन्वर्स, C इन्वर्स, B इन्वर्स, A इन्वर्स, ठीक है, इस तरह से। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है AB=AC, दिस इम्प्लाइज B=C। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। सेम चीज़ आप नीचे लिखा हुआ है आपके पास राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है।
अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और अंडर एडिशन भी, ठीक है। सम रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट को देख लेते हैं। A non-empty set G together with a binary operation static is group if AB into C is equal to AB into BC। अगर हमारे पास एक ग्रुप है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट है G का, टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज ग्रुप, यानी कि अगर ये हमारे पास जो है, ये तो सीधा सीधा समझ लें, ये वाला ये तो एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। ये होल्ड करे अंडर ऑपरेशन स्टैटिक और ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई सी इक्वल टू बी हैव सोल्यूशन इन जी। अगर इनका सोल्यूशन जी में हो तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, ग्रुप है, यानी कि वो जो सेट है वो ग्रुप बनता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, स्पेसिफिक समझ लें थ्योरम है, तो इसका हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको पीपीएससी की तैयारी करवा रही हूँ, तो चीज़ें जो है वो शॉर्टली करेंगे, ना कि चीज़ों के प्रूफ नहीं करने, ठीक है। आपको काउंटर एग्जांपल वगैरह दूंगी, यहाँ पे चीज़ें जो वो उस तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्या है, कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड इन सेमी ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एन अंडर एडिशन है और जी हमारे पास क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अंडर एडिशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। आप खुद देखें कि नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक है, सॉरी 1 से, और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखें नेचुरल नंबर में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। अब कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन अगर हम चेक करें, 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। और जी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, इसमें भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a finite semi group in which cancellation law hold in a group। फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइनाइट सेमी ग्रुप हैं और ये ग्रुप बी हैं, ठीक है, और ये एबिलियन ग्रुप भी हैं, G3 और G4, और ये फाइनाइट भी हैं, ठीक है। और इनमें क्या करता है, कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। ये एबिलियन भी हैं और ये क्या है, ग्रुप तो है ही हैं, एबिलियन ग्रुप भी हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन एन एबिलियन ग्रुप। अगर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, फाइनाइट सेमी ग्रुप में, ठीक है, तो वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप इन विच, अगर जी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, और हम उसको क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप तब बोलेंगे, ये देखें, जब ए बी रेस्ट बाय एन इक्वल्स टू ए रेस्ट बाय एन बी रेस्ट बाय एन, फॉर देन जी इज एबिलियन। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो, ए बी रेस्ट पावर 2 इज टू ए रेस्ट पावर 2 बी रेस्ट पावर 2, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये एबिलियन होता है अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करें, ठीक है, ये वाली भी एन वाली, ठीक है, तो ये नॉन एबिलियन होगा, ठीक है। आपके पास इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए आपको साथ साथ चीज़ें जो है वो क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल जी बिलोंग कर जी से जी को जी इनवर्स सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, देन जी इज एबिलियन। यहाँ पर आप V4 की एग्जांपल ले सकते हैं इस के लिए, ठीक है। V4 में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, E होता है, A होता है, B होता है, AB होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों क्या हैं, सेल्फ इनवर्स हैं। इसमें क्या होता है, ए स्केयर इक्वल टू ई होता है, बी का भी ई होता है, बी स्केयर का, ठीक है, ए बी होल स्केयर का भी ई होता है, ठीक है। ये तीनों ई होते हैं और ये तीनों क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, और V4 क्या है, एबिलियन बी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स इज़ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। आप आइडेंटिटी के पावर 2 लेंगे, आइडेंटिटी ही वापस आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर हम देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप
इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। जितने भी ग्रुप में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका ऑर्डर ही होता है। अब डिपेंड करता है कि ग्रुप क्या है। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे कि ग्रुप फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, वो हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है GN की, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, रेजिड्यू मॉडलो N है, ठीक है। रेजिड्यू क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। 0 की क्लास है, 1 की क्लास, 3 की क्लास, अप टू सो ऑन N-1 की क्लास होती है। GN का ऑर्डर क्या होता है? N होता है, यानी कि जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो N होंगे। N स्टैंड फॉर, अगर G2 है तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 0 1 होंगे, ठीक है। यानी कि G2 में हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स होते हैं, G3 में क्या होते हैं 0 1 2 1 और 2 की क्लास, ठीक है। इस तरह से होंगे। तो यानी कि G3 का ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या, नेक्स्ट देखें, GN स्टैटिक यूनिटरी ग्रुप होता है। GN स्टैटिक को हम U ऑफ N भी लिखते हैं, ठीक है। U ऑफ N और U ऑफ N और GN स्टैटिक दोनों सेम ही होते हैं। और यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं। और GN स्टैटिक का ऑर्डर इक्वल्स टू U ऑफ N का ऑर्डर, यानी कि ये दोनों सेम ही होते हैं। और इसका ऑर्डर क्या होता है? फाई ऑफ N होता है। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि U ऑफ 3 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 1 और 2, ठीक है। ये क्या है? 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अब इसका ऑर्डर फाइंड कर लें बेशक, तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 क्या है? प्राइम है। तो प्राइम के केस में क्या होता है? फाई ऑफ P इक्वल्स टू P माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि U ऑफ N का ऑर्डर, U ऑफ 3 का ऑर्डर क्या है? 2 है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, U ऑफ 3 में 2 एलिमेंट्स आए हैं, तो U ऑफ 3 का ऑर्डर क्या है? 2 ही आया है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ इस तरह से हमने फाइंड किया है तो 2 ही आया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूलाज यूज़ होंगे, इसलिए आपको फार्मूलाज भी साथ साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, SN का ऑर्डर क्या होता है? N फैक्टोरियल होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। DN का ऑर्डर क्या होता है? 2N होता है। DN हमारे पास क्या होते हैं? DN ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ N साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉलीगॉन सारी होती हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं पेंटागोन, हेक्सागोन, मतलब ये सारी जो हैं वो पॉलीगॉन्स ही होती हैं। और ये रेगुलर पॉलीगॉन्स ही होती हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होती हैं जो कि क्लोज फिगर होती है, ठीक है, वन वे राउंड वाली आप कह सकते हैं, या आप सिंपल ये कह सकते हैं क्लोज फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप हमारे पास क्या होता है? इसमें किस टाइप के मैट्रिसेस होते हैं? N क्रॉस N के टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। ये कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? N क्रॉस N होता है, सेम ऑर्डर होता है। N अगर 2 है तो 2 क्रॉस 2 इस टाइप का, ठीक है, ऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर देखें, और AIJ, इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? मैट्रिक्स में AIJ के, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? N क्रॉस N है। और AIJ बिलोंग करते हैं फील्ड में से, F में से। और जनरल लीनियर में क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। मैट्रिसेस में क्या होता है? डिटर्मिनेंट होते हैं। डिटर्मिनेंट वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप में किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑर्डर नहीं, डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना आए, कुछ भी आ जाए लेकिन 0 ना आए। अब नीचे क्या है जी? इफ़ F इज़ इनफाइनाइट, अगर F इनफाइनाइट है तो जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आप नॉर्मली भी किसी भी ग्रुप में देख सकते हैं, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है। जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इनको चेक करें तो ये क्या है? इनफाइनाइट ही होते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस आ गया है। स्पेशल केस हमारे पास क्या है? अगर n 1 हो, अगर हम n को 1 रखते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है? जो जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इसका ऑर्डर किसके है? एफ स्टैटिक के इक्वल है। एफ स्टैटिक हमारे पास फील्ड होती है और एफ स्टैटिक हमारे पास फाइनाइट फील्ड होती है बेसिकली। और अगर हम 1 रखते हैं तो बेसिकली होता क्या है? ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। से इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। सिंपल ये 0 नहीं आएगा।
तो 1 हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम इसको भी देखेंगे, ये भी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेशल लीनियर की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इन दिस केस आल्सो होल्ड व्हेन एफ इज़ फाइनाइट, अगर एफ फाइनाइट हो तो देन ऑर्डर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू क्यू होगा। ये बात क्या वो बोल रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर मैं इस चीज़ को समझाती हूँ। पहले ये फार्मूला देख लें कि जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है क्यू रेस्ट बाय एन माइनस क्यू एन माइनस वन क्यू रेस्ट इंटू क्यू रेस्ट बाय एन माइनस क्यू रेस्ट बाय एन माइनस टू अप टू सो ऑन क्यू रेस्ट बाय एन माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने के लिए। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी एक एग्जांपल के तहत, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, n है, हमारे पास 2 है, n यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, और q हमारे पास क्या है 3 है, और हमने फील्ड क्या लिया है g3 लिया है, और g3 ऑर्डर ऑफ g3 ये हमारे पास क्या है 3 है, और q भी हमारे पास 3 है, और ये g3 क्या था, फील्ड है बेसिकली, ठीक है। तो अब वो जो ऊपर बात कर रहा था कि ऑर्डर ऑफ f इक्वल्स टू q, आप देखें ये जो फील्ड हमने ली है, फील्ड, ठीक है, जो हमने फील्ड ली है, फील्ड का ऑर्डर क्या है 3 है, और q किसके इक्वल है 3 के। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ फील्ड, फील्ड हमने यहाँ पे g3 लिया ना, ऑर्डर ऑफ फील्ड हमारे पास क्या है q है, q हमारे पास क्या है 3 है, ये बात कह रहा था, ठीक है। अगर फाइनाइट हो हमारे पास फील्ड तो उसका जो फील्ड का ऑर्डर है वो q होगा, और q यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। समझ आ रही है बात की, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत इजी सी बात थी, मैंने जस्ट आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन किया चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ऑर्डर फाइंड किया है जनरल लीनियर ग्रुप का, n हमारे पास 2 है और g3 हमारे पास यानी कि q क्या है 3 है। फार्मूले में हम पुट करेंगे, फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, देखें ये वाला फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ये आपके पास फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या पुटिंग होगी ये आप देख सकते हैं। q की जगह 3 पुट करेंगे और n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह आपने 2 पुट किया, और नेक्स्ट क्या था आपके पास n माइनस 1 था तो 2 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमने 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है q रेस बाय n थी तो यानी कि 3 रेस बाय 2, और माइनस क्या था n माइनस 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये आप फार्मूला देख सकते हैं, आराम से पुटिंग करेंगे, पुटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 48 आ जाएगा। यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर जब n2 हो और g3 होगा, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप इसी तरह से कोई और भी जी रख सकते हैं, g2 रख के चेक करने बेशक, ठीक है, आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्या है आपके पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है। स्पेशल लीनियर ग्रुप में भी हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं वो n क्रॉस n के होते हैं और a i j बिलोंग करता है फील्ड में से, जबकि यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है तो तब हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। उस ग्रुप को हम क्या नेम देंगे, स्पेशल लीनियर का। अगर हमारे पास आंसर जो है वो 1 नहीं आता, कुछ और आता है, 0 भी ना आए और 1 भी ना आए, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो स्पेशल जनरल लीनियर ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एफ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट एंड एन इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है, एन हमने 1 लिया है, यानी कि तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी कि स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, एफ इज़ इनफाइनाइट एंड एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, अगर एफ क्या हो, फील्ड क्या हो, इनफाइनाइट हो, फील्ड फाइनाइट रखेंगे तो फाइनाइट आंसर आएगा, लेकिन फील्ड अगर इनफाइनाइट हो तो हमारे पास जो स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट ही होगा। जैसे जनरल लीनियर ग्रुप में भी सेम चीज़ है कि अगर हमारे पास फील्ड इनफाइनाइट है तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, सॉरी ऑर्डर क्या आएगा, जनरल लीनियर ग्रुप का इनफाइनाइट आएगा। सेम चीज़ स्पेशल लीनियर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ एफ इज़ फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू,
सेम है यहाँ पे एफ फाइनाइट है और ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू क्यू ही आएगा। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लिखा हुआ स्पेशल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला। आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एन इक्वल टू 2 और क्यू इक्वल टू 3 ये पुट करेंगे। फील्ड हमने G3 ले लिया, आप G2 भी ले सकते हैं, G4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फील्ड ली है और पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जी हमारे पास कोई ग्रुप है और इसमें एक एलिमेंट है ए बिलोंग करता है जी से। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए देयर एग्जिस्ट आ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच ए रेज़्ड पावर एन इक्वल टू ई, एन इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। इफ़ देयर इज़ नो सच एलिमेंट एन एग्जिस्ट एंड दिस इम्प्लाइज ए इज़ ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो ए और इसका ऑर्डर एन लें तो हमारे पास ई आ जाए तो एन क्या होगा, ऑर्डर होगा इस ए एलिमेंट का। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो ए की पावर रखें और आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, ए की पावर हम यहाँ पे रखें लेकिन ई ना आए, ठीक है, आइडेंटिटी ना आए, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑर्डर ऑफ ई। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। अब आइडेंटिटी की पावर 1 रखेंगे तो ई आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी आएगा, 3 रखेंगे तब भी ई आएगा। लेकिन डेफिनेशन में उसने क्या बोला था कि जो हमारे पास ऑर्डर है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब हमने 1 पुट किया तब भी ई आया, 2 भी पुट किया तब भी आया, 3 पुट किया तब भी आया, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो ई आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। मज़ीद हमारे पास एक ग्रुप है जी है इक्वल्स टू आर स्टेरिक, और आर स्टेरिक में क्या है, R-0 है। अब इसमें हम चेक करेंगे आर में यानी कि रियल नंबर्स में से अगर हम 0 निकाल देते हैं और बाकी एलिमेंट्स का अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं, देखें 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 को 1 टाइम यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 आएगा। 2 टाइम करेंगे तब भी 1 आएगा, 3 टाइम करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें, -1 का पावर आपने 1 ली तो -1 आ गया, ये आइडेंटिटी तो नहीं आया। -1 की पावर 2 लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। 1 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यानी कि -1 का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं रियल लाइन में, ठीक है, रियल इसमें आस्टेरिक में, ठीक है, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि वहाँ पर आप जितनी मर्जी उन्हें मल्टीप्लाई कर लें 1 नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जी है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास 0 क्या है होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए -1 को हमने ऐड किया -1 के साथ तो -2 आ गया, -3 के साथ करेंगे -1 और ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी इसी तरह से बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, इनफाइनाइट है। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है अंडर एडिशन, क्योंकि अंडर एडिशन 0 क्या होती है, आइडेंटिटी होता है, और 0 एलिमेंट आएगा ही नहीं। हम रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से। इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज़ फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ फाइनाइट। अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट है और इसके सारे एलिमेंट्स का भी ऑर्डर फाइनाइट ही आएगा। इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं V4 की, ठीक है, V4 की आप एग्जांपल यहाँ पे कोट कर लीजिएगा। V4 के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट ही होता है, और V4 भी खुद क्या है, फाइनाइट है। यहाँ पर आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं इसकी, GN की भी कर सकते हैं, ठीक है। GN हमारे पास क्या है, GN रेजिड्यू क्लासेस जो हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। इंटीजर्स ना समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज़ फाइनाइट देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अगर ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ग्रुप फाइनाइट होगा या ग्रुप इनफाइनाइट होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, GN क्या है, ये फाइनाइट है और इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पे Q/G है, Q/G क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ग्रुप है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन
इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। इसको हम नीचे देखें, यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन भी की हुई हैं। क्यू बाई जी में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, क्यू में हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं प्लस जी, क्योंकि अंडर एडिशन हम इसका ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पी बाई क्यू मैंने 2/3 लिया प्लस जी करेंगे, 2/3 लिया प्लस जी करेंगे, 2/3 लिया प्लस जी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे। तो इन सब का 2/3 2/3 2/3 ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 + जी आएगा, ठीक है। जी क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में 2 ऐड करेंगे, वापस हमारे पास कोई इंटीजर ही आएगा, यानी कि जी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, क्यू बाई जी की। क्यू बाई जी की आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास इंटीजर है, यानी कि जी है। तो यहाँ पर हम देखें 2/3 + जी का ऑर्डर क्या आ गया, फाइनाइट ही आ गया ना, फाइनाइट आ गया। कैसे फाइनाइट आया, वापस हमारे पास जी आ गया, इंटीजर आइडेंटिटी आ गया है। तो जब आइडेंटिटी आ गया इट मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ही है, सॉरी फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। आप इसको करेंगे जब खुद से, तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है या टॉर्शन ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट हो और एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ग्रुप या टॉर्शन ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप, हमारे पास क्या है, क्यू बाई जी क्या है, हमारे पास इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट है। जी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या है, सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यही आपके सामने लिखा हुआ है। आर स्टेरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें 1 और -1, ठीक है। 1 का है आइडेंटिटी है और -1, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, ये आप चेक कर चुके हैं, ऊपर मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। 1 और -1 का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। रिजल्ट देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम होगा। कैसे, जो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ठीक है, इन्वर्सेस के ऑर्डर सेम ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हो, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू एम इक्वल टू ई होगा। इफ़ एंड ओनली इफ एम इक्वल टू एन क्यू बिलोंग कर रहा है जी से, एन इज़ मल्टीपल ऑफ एन या एन डिवाइड्स एन। इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट है, मैं ले लेती हूँ आई ले लेती हूँ। आई की पावर क्या लें, 4 लें तो 1 आता है, ठीक है। अब इसी आई की पावर आयोटा कह लें, आयोटा की पावर 8 लेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट यानी कि आयोटा का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 4 है। लेकिन अब इसी को आप देख लें, इसी को देखें आप अगर, तो आयोटा के पावर, आयोटा का ऑर्डर 8 भी है, लेकिन क्या है, ये जो 8 है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 8 इक्वल्स टू 4 ऑफ 2 क्या है, यहाँ पे 2 बिलोंग कर रहा है जी से, इंटीजर्स में से। तो 8 क्या है, बेसिकली 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है ना। m इज़ द मल्टीपल ऑफ n, m के 8 क्या है, मल्टीपल है किसका, 4 का, यानी कि 4 को मैंने 2 से, 2 क्या है, इंटीजर है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो लेकिन इसका जो ए का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 4 है, ए ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ आयोटा आई 4 है। अब मैंने इसी आई की एक और पावर ली है जिस पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है, सॉरी 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये आई रेज़ पावर 8 लिया तो 1 आ गया, आई रेज़ पावर 4 लिया तब भी 1 आ गया। अब ये तो हमारे पास इसके साथ एलिमेंट कर रहा है और ये वाला इसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब 8 को मैंने क्या किया है, देखें 8 को मैंने लिखा है 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 और 2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, तो यानी कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको समझ आ रही है आपको बात कि n क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा m को, या m इज़ द मल्टीपल ऑफ n। ये आपको आई होप कि आपको थ्योरम समझ आ गया, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ये आपके पास आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज टू एन, और एम और एन क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, एंड ए बी इज टू बी ए, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। नेक्स्ट क्या है, इसको और इसको मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए बी नीड्स नॉट टू बी फाइनाइट। ये एग्जांपल यहाँ पर है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 4 है, यानी कि मैट्रिक्स ए को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। मैट्रिक्स बी को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3, बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आइडेंटिटी आएगा बी को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है, देखें यहाँ पर चीज़ें फोकस करने वाली हैं कि ये जो बात है, ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये कब होल्ड करेगी, जब ये ए बी इसको बी ए हो। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एग्जांपल है, ये ए बी जो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हुआ है ए बी, ये आ गया। लेकिन जब आप बी ए मल्टीप्लाई करेंगे वो कुछ और आएगा, ठीक है। यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इक्वल नहीं आएंगे तो तब हम क्या बोलेंगे, ए बी जो है इसका ऑर्डर हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो, ठीक है। ये बात भी नहीं हम कह सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ए बी का ऑर्डर हमें नहीं पता क्या है, तो ए बी का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर के इसको ऑर्डर ऑफ ए वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ये जीसीडी आपने फाइंड किया हुआ है, जीसीडी है, ठीक है। जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के वेयर ऑर्डर इज़ फाइनाइट। ऑर्डर हमारे पास लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। एग्जांपल है नीचे जी, हमारे पास एक ग्रुप है, एक ऑर्डर हमारे पास 6 है, हमने A4 का ऑर्डर फाइंड करना है। उसी फॉर्मूले के तहत आप फॉर्मूला सामने लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, ए रेज़ पावर के ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर के इसको ऑर्डर ऑफ ए ओवर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इंटू के, ठीक है, इसका जीसीडी है। अब ए रेज़ पावर 4 का हमने फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ ए मैंने लिख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ आपके, ऑर्डर ऑफ बी ए इंटू 4, क्योंकि के यहाँ पर क्या है 4 है, 6 ओवर 6 इंटू 4, 6 और 4 का जीसीडी आपने फाइंड किया तो 2 आ गया, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर 4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।